वेरी गुड नूरे। अब आपने अपनी स्टडीज इसी तरह कंटिन्यू रखनी है। चलें, मैं अब चलती हूँ। मैम आप जा रही है? प्लीज मैम, आप जाती है तो मुझे अच्छा ही लगता। आप मेरे साथ रहा करें, ट्यूशन के बाद भी, सारा दिन, सारी रात, हमेशा। नूरे, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे अपने घर भी तो जाना होता है। तो आप इस घर को अपना घर बना लेना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक, आप कैसे हैं? ओके नूरे, सर मैं चलती हूँ। चलो टेक केयर। मिस हानिया, ये आपकी फीस और ये हमारी तरफ से। ये क्या है? और ये फीस तो कुछ ज्यादा लग रही है। रमज़ान करीब है, हम अपने घर के तमाम मुलाजमीन को ईद के मौके पे तहाइफ और बोनस देते हैं। ये तुम्हारा हिस्सा है। मैं ये नहीं ले सकती, और आई एम सॉरी बट उस्ताद मुलाजिम नहीं होते। मैं नूरे की टीचर हूँ, मुलाजिम नहीं। मिस आनिया, इट्स ओके, मैं पर्सनली लेके आया हूँ आपके लिए। प्लीज एक्सेप्ट इट। आई एम सॉरी सर जीरक, मैं चलती हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा मिस आनिया, आप नूरे की बात पे जरा गौर कीजिएगा। आपको इस घर में देखना चाहता हूँ। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? नासिर, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे याद आया कि अरे तुम्हारे ट्यूशन का ऑफ होने वाला है, तो सोचा तुम्हें पिक कर लेता हूँ। झूठ मत कहो, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे पिक करने आए हो। तुम्हें कैसे पता चल जाता है यार? हाँ एक्चुअली सच यही है। आओ बैठो ना, चल। नासिर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है इस तरह मेरा पीछा ना क्या करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा यार, आइंदा नहीं करूँगा। वो एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और एक खुशखबरी भी है मेरे पास। क्या? वो एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया ना। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा है कि मैं ज़रा जल्दी अम्मी को भेजूंगा तुम्हारे घर। नासिर, तुम्हें पता है मेरी जिम्मेदारियां, मैं अभी शादी का सोच भी नहीं सकती। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है तुम्हारी जिम्मेदारियां कब खत्म होंगी। एक घर से दूसरे घर सारा दिन तुम्हारा ट्यूशन को पढ़ाने में गुजर जाता है। ये तुम्हारे भाई लोग फड्डे में तो आगे आगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब उठाएंगे वो? पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब खत्म हो जाएगी तो लग जाएंगे जॉब पे, तब तक मैं शादी का नहीं सोच सकती। अच्छा, और तब तक तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता आ गया तो लौटा दिया जाएगा, जाहिर है। तुम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो? लौटा दिया जाएगा? अच्छा, वादा? पक्का वादा। चलो गुड, इसी खुशी में एक काम करते हैं, तुम्हें मोमोज खिलाता हूँ, आ जाओ। चलो। कैसी माँ हो तुम? तेरी आपके स्कूल से मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही है कि स्टडीज पे तवज्जो नहीं देता, दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, स्कूल से गैर हाजिर रहता है, और तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है। और तुम्हें फिक्र है इस घर की, अपने बेटे की? तुम देख रही है मैं बीमार रहने लगी हूँ, रात को मेडिसिन खाकर सोती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती है, सुबह उठकर उसको स्कूल भी भेजती हूँ मैं। तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है ये। अच्छा, और तुम्हारा क्या फर्ज है?
यही बिजनेस के बहाने घर से बाहर निकल जाना, अय्याशी करना। बकवास बंद करो, एक लफ्ज भी और कहा तो जान ले लूंगा क्या तुम्हें। करोगे तुम? हाँ ले लो मेरी जान, ले लो, मार दो मुझे, तुम यही कर सकते हो। तंग कर दिया है मुझे। कितने खुदगर्ज हैं दोनों। जरियाब, जरियाब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम वो दोनों लड़ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है वो एक दूसरे को मार ना डाले मैम। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? खुद को संभालो जरियाब। मैम मेरा तो दिल चाहता है मैं इस घर से भाग जाऊं। बहुत बुरे हैं वो दोनों, बहुत बुरे। नहीं जरियाब, देखो ऐसा नहीं कहते। हाँ, अपना घर अपना होता है और एक बच्चे की सबसे सेफ स्पेस वही होता है, समझे? जो बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं ना, उनको बाहर मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। घर ऐसे होते हैं मैम, ऐसे होते हैं। ये सब होता है घर में मैम। कभी कभार होता है जरियाब, लेकिन आप तो बहुत ब्रेव हो ना, बहादुर बच्चे हो ना। नहीं मैम, मैं नहीं हूँ बहादुर। ये दोनों बहुत बुरे, बहुत बुरे ये दोनों। मुझे आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता मैम। मुझे आप अपने साथ ले चले। आप मुझसे वादा करें मैम, वादा करें। क्या मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी? जरियाब, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है? मुझे बताओ ये क्यों लड़ रहे थे? मेरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बाबू को कॉल कर मेरी शिकायत करी तो बाबू ने अच्छा, मैं समझ गई। तुमने कुछ खाया है या भूखे हो तब से? अच्छा, तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करती हूँ, सही है? और तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करती हूँ। नहीं मैम, आप कोई बात नहीं करें इन लोगों से। ये बहुत बुरा है। आप मुझे अपने साथ ले चले अपने घर। मुझे यहाँ नहीं रहना। बहुत बुरा घर है ये। वो दोनों भी बहुत बुरे हैं मैम, प्लीज। जरियाब, मेरे घर? जी मैम। अच्छा जरियाब, तुम रोना तो बंद करो ना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नईमा, नईमा। जी अम्मी। ये कपड़े धो के डाल दे बेटा। अच्छा, वो आज खाने में क्या पकेगा? फ्रिज में कुछ होगा तो पकाएगी ना। आप ही की फीस तो आज आ जाएगी ना? हाँ, फीस मिल जाएगी, फिर तुम सब अपना दोज़ख भर लेना। यार वो नहीं माँ, वो दोस्त के लिए चाय बना देना है। दोस्त के लिए चाय बना देना है? वो जो तेरे अब्बा ने भैंस बांधी थी ना दूध देने के लिए, वो बेचारी भूख से मर गई। अब कहाँ से आएगी चाय? नहीं सुन लेगा वो। अरे सुन ले, बड़ा आया। चुप चुप चुप, बस सुन ले, सुनने दो। तू क्या खड़ी है? जा, वो दाल का डब्बा रखा है, दाल पका ले और थोड़ा सा कचूमर और चटनी वगैरह बना लेना। हानिया को बहुत पसंद है। अम्मा चाय करवा दो ना यार। ये खड़ी है ना तेरी बहन नौकरानी, इसको बोल। नहीं माँ, चाय बना दो। बना रही हूँ। आधे मुफ्त खोरे कहीं के। ये लो जरियाब, चलो बाइट लो, खत्म करना है ये। नहीं मैम, मुझे नहीं खाना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी। देखो, स्कूल से कंप्लेन आएगी तो डैड तो परेशान होंगे ना। मैम अब आप ही बताएं। जब भी स्टडी करने बैठता हूँ मामा और बाबा लड़ने लगते हैं। मुझसे ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ा नहीं जाता। तो जरियाब, तुम अपने दिमाग में उनकी लड़ाइयों को जगह मत दो ना, पढ़ाई पे फोकस करो, वरना तुम भी डैड की तरह गुस्से वाले हो जाओगे। नहीं मैम, मैं उनकी तरह बनना नहीं चाहता। वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं कहते ऐसा जरियाब। अच्छा, अब मैं चलूं? लेट हो गया भाई। मैम मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते, मम्मी डैडी परेशान होंगे ना। ओके, लेकिन आप कल आएंगी ना? कल आऊंगी, प्रॉमिस। चलो ये लो, सैंडविच खाओ, खुद से खाना है अब। गुड बॉय, पूरा फिनिश करना है। मिस हानिया, जरियाब पे बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है, मगर उसकी एजुकेशन और रिजल्ट सिफर है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? वजह आप जानते होंगे, जरियाब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, लेकिन आजकल डिस्टर्ब रहने लगा है। आप लोगों ने सोचा है कभी ऐसा क्यों हो रहा है?
यही मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर रिजल्ट क्या निकलता है आपने सुन ही लिया होगा। इसकी वजह तुम्हारी लंबी जुबान है। जी नहीं, इसकी वजह यह है आपको अपनी औलाद से और इस घर से कोई गर्ज नहीं है। तुम प्लीज, आप दोनों को एहसास भी है कि जरियाब आप लोगों की वजह से किस ज़हनी अजियत का शिकार है। इस घर से नफरत करने लगा है वो। ये बाप है, इन्हें बताए ना। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुमने पैदा किया उसे। अच्छा, हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना, क्योंकि मैंने पैदा किया उसे। आप दोनों उसके माँ बाप हैं। जरियाब आप लोगों का कसूर नहीं, जिम्मेदारी है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आप इसे समझाइए, घर और बच्चे की देखभाल माँ का फर्ज है, बाप तो कमाते कमाते ही मर जाता है। देख लिया आपने किस तरह की सोच है इनकी। इनको अपने घर से और अपनी औलाद से कोई सरोकार ही नहीं है, अपने सारे फराइज भूल गई है। अगर ये नहीं समझ रहे तो आप तो समझने की कोशिश करें ना। क्या करूं मैं, थक गई हूं, हर वक्त मुझे माइग्रेन रहने लगा है। पता होगा ऐसी सिचुएशन में शौहर बाहर दिलचस्पियां ढूंढना शुरू करते थे। हाँ जी, नूरे सो गई? जाहिर है बेटा, तुम्हारा इंतजार करते करते सो जाती है। सुबह स्कूल के लिए भी तो उठना होता है ना उससे। कैसी जा रही है पढ़ाई उसकी? और ये नई टीचर कैसी है? आई होप शी इज गिविंग हर अटेंशन। आनिया लगी रहती है वो नूरे के साथ बेचारी। अब तो नूरे की पोजीशन भी आने लगी है। गुड। सॉरी, आपने बेचारी क्यों बोला ऐसे? घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाली को बेचारी ना कहूं तो क्या कहूं। जरूरतमंद है इसलिए तो घर घर जाती है, वरना वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी तो कब की शादी हो जाना चाहिए थी। खैर, एनीवेज आई थिंक नूरे इज क्वाइट अटैच्ड टू इट। जाहिर है, अगर उसकी माँ होती तो वो क्यों इतनी अटैच्ड होती। अब तो वो हर मेहरबान चेहरे में अपनी माँ को ढूंढती है। कुछ किया जा सकता है इस बारे में? क्या क्या मतलब क्या? आप ही तो हर वक्त कहती हैं नूरे की माँ लाओ, नूरे की माँ लाओ। ले आओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके माँ बाप हामी भरेंगे। भाई, तुम एक बच्ची के बाप भी तो हो। लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? कहीं ना कहीं तो उसके वालिदैन उसका रिश्ता करवाएंगे ही। और जहां मैं एक बच्ची का बाप हूं वहां वेल सेटल्ड भी हूं, और बकौल आपके वो चारी। सोचिएगा। अबे मुझे कह रहा हिम्मत है तो पहुंच। अबे तेरा भाई पहुंच गया, बाहर ही नहीं आया। मैं मैसेज कर कर के थक रहा, वापस नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ तुझे। ये भी ठीक है। हमारे लिए सिर्फ दाल और आप ही के लिए मिठाई के साथ साथ कबाब भी भेजे जा रहे हैं। मेरी जान, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। अब हमारी बहन कमाती भी तो है यार। शर्म तो नहीं आती ना ऐसी बातें करते हुए। हानिया बेचारी सारा दिन एक घर से दूसरे घर ना सर न खपाए ना तो भूखे मर जाओ तुम लोग। सारा दिन सड़कों की खाक छानती रहती है तुम लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। पढ़ा रही है तुम लोगों को, इतना तो हक बनता है ना उसका। ये गलत ना हो, तुम खड़े बकवासी कर रहे। छोड़ने यार, ये देख मैं मैसेज दिखाता हूँ। ये लो बेटा, खाना खा लो। अम्मी, ये कबाब मिठाई? अरे भाई, मैंने नहीं बनाए, नासिर की अम्मा ने भेजे। नासिर की अच्छी नौकरी भी लग गई है और तरक्की भी हो गई है। सच अम्मी?
ये तो बहुत खुशी की बात है। अब गई नहीं खाला की तरफ मुबारकबाद देने उनको? घर से कहाँ फुर्सत मिलती है, वैसे भी कौन सी लाखों की नौकरी लगी है उसकी। अम्मी फिर भी बाइज्जत काम है, मेहनत की कमाई है। जो तुम कह रही हो ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा नसीब किसी ऐसे घर से नहीं जोड़ूंगी जहां भूख और गुर्बत की कालक भरी जिंदगी हो। वो जिंदगी जो हमेशा अजाब कहलाती है। अम्मी तुम देखना, मैं तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह करवाऊंगी जहां तुम अपने आप को मार के, अपनी ख्वाहिशों को कुचल के जिंदगी नहीं गुजारोगी। अम्मी अच्छा चलो खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। शाबाश, चपातियां इसमें। अच्छा मुझे नहीं खाना अम्मी, आप ये अरसलान को दे दें। अरे खाना खाओ भाई। मुझे भूख नहीं है। ये लें आप 2 ट्यूशन्स की फी। अरे शुक्र है भाई, पैसे ले आई। पैसे तो आ गए। बिजली का बिल आया रखा है, कल उसकी आखिरी तारीख है। शुक्रिया। चल तुम खाना खाओ, चपातियां हैं इसमें। अच्छा मजे का बना हुआ है, खाओ। और तब तक तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता आ गया तो लौटा दिया जाएगा, जाहिर है। तुम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो? लौटा दिया जाएगा? अच्छा, वादा? पक्का वादा। जरिया, आप, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आजकल आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। जी यू आर राइट, मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। जरिया, आप तो पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? कुछ भी कर लूंगा मामा, आप जाएं यहाँ से। हमारे बाबा को भी मैं बुरी लगती हूँ और तुम्हें भी। बता रही हूँ मैं तुम्हें, अगर स्कूल से कंप्लेन आई ना, बहुत बुरा होगा। मामा मुझे स्कूल की टीचर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा तो फिर कौन अच्छा लगता है? मैम हानिया। या अल्लाह, क्या करूं मिस हानिया का। तुम्हारी हम उम्र होती ना तो तुम्हारी उनसे शादी करवा देती। शादी? आप ही ले भी आए पराठे, कितनी देर और लगेगी? हाँ भाई आ गई। अब्बू ये लें, ताजा ताजा गरम गरम पराठे और फ्राइड एग लो। बेटा, ये तुम सारा दिन बाहर काम करती रहती हो, थक जाती होंगी, घर पे आके तो कुछ आराम कर लिया करो। अब्बू मैंने सोचा कि आज हम सब साथ नाश्ता करेंगे, इसीलिए, और अम्मी को भी आराम मिल जाएगा। रुकिए मैं इनको बुलाती हूँ। अरसलान, ज़ीशान आ जाओ। अब्बू लेना। आओ पराठे। हाँ अरे हाय, लगता है आप ही को फीस के पैसे मिल गए। अच्छा, तुम दोनों भी अपना कुछ ख्याल करो, या हमेशा आप ही की फीस के इंतजार में बैठे रहोगे? अब्बू पढ़ तो रहे, और क्या करें? अब्बू आपने खुद सोचा है कभी आप ही के बारे में? शानी, आप ही याद आया, आपने आज फीस के पैसे देने थे। आप ही, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे गर्मियों के लिए 2-3 कुर्तियां खरीदनी है। ठीक है। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है? आराम से नाश्ता करो। अम्मी तुम्हारी फीस आ जाएगी। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक अकेली बच्ची मेरी सारा घर संभाल रही है। तुम लोगों की फीसें भरे या तुम लोगों के दोज़ख भरे? हानिया की माँ, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो ताकि मैं अपनी हानिया के हाथ पीले कर सकूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है कि तुम्हें भी बेटी का ख्याल आया। लेकिन तुम फिक्र न करो,
मैं अपनी बच्ची के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढ लूंगी, और ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी जो मेरी बेटी को मलका बना के रखे। अम्मी छोड़े ना, ये क्या सुबह सुबह सब एक मौजू लेकर बैठ गए हैं। वैसे आप ही वो बस खामोश हो जाओ, चुपचाप नाश्ता करो, तैयारी करो, कॉलेज में देर हो रही है। बड़बड़ 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 शुरू हो जाती है। आज वैन लेट हो गई। मामा, मैंने आपसे एक बात कही थी, आई थिंक आप भूल गई। क्या? मैं स्कूल जाने के बजाय मैं मानिया के घर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, सिर्फ 2 घंटे के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। मुझे सिर्फ उनसे अच्छा लगता है पढ़ना। बेटा, आपको घर अच्छा नहीं लगता, स्कूल अच्छा नहीं लगता, स्कूल से आपकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं हर वक्त, और आपके बाबा कहते हैं ये सब कुछ मेरा कसूर है। नाश्ता तैयार है? चाय रखी है वहां पे। तुम्हें मालूम है ना कि मैं फ्रेश चाय पीता हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता आप फ्रेश चाय पीते हैं। जो आपको फ्रेश चाय बना के देती है वहां जाके पी लिया करें। कुछ तो ख्याल करो, बेटा सामने है। तुम भी थोड़ा लिहाज कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, बच्चा तुम्हारे भी सामने है। मामा प्लीज बाबा को फ्रेश चाय दे दे ना। बेटा, मैं बार बार चूल्हे के सामने नहीं जा सकती, मेरी स्किन खराब हो जाती है। मामा प्लीज दे दे। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, मेरी फिक्र नहीं करो। अगर स्कूल से कोई कंप्लेन आई तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी। ये किस तरह से बात कर रहे हो? ये तुम्हारी साइड ले रहा है और तुम इसकी खाल खींच रहे हो। तुम हमेशा मुझे उसके सामने डिग्रेड करती हो ताकि वो भी मेरी इज्जत करना छोड़ दे। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या समझते हो मैं चिल्ला नहीं सकती? तुमसे ज्यादा चिल्ला सकती हूँ मैं। सुबह सुबह तंग कर दिया है। नहीं माँ, ये क्या हो रहा है? आधे घंटे से आईने के सामने खड़ी सवर रही हो, कॉलेज भी नहीं गई? आप ही, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कॉलेज जाने का और किताबों में सर खपाने का। दिमाग खराब है क्या? कॉलेज नहीं जाओगी तो क्या करोगी? आप ही, मैंने अम्मी को कह दिया है मुझे नहीं पढ़ना, ब्यूटिशियन का कोर्स करके अपना पार्लर खोलूंगी। मुझे कितना अच्छा मेकअप करना आता है आप ही। तो ब्यूटिशियन बनने के लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना। कोई जरूरी नहीं, बराबर वाली सुरैया है, कितना बड़ा सैलून चला रही है, 5 जमात भी नहीं पढ़ी, लेकिन खुद की ग्रूमिंग कर रखी है। आप ही, मेरा भी किसी अच्छे से पार्लर में एडमिशन करवा देना प्लीज। नहीं माँ प्लीज आप ही, अम्मी भी चाहती हैं कि मैं ब्यूटिशियन बनूं, लेकिन उनके पास पैसे ही कहाँ होते हैं। हाँ ठीक कह रही हो वैसे तुम, और ट्यूशन की कमाई में आजकल वैसे भी घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ करती हूँ। पार्लर खोलने के बाद काम करने लगूंगी ताकि आपके जाने के बाद ये घर संभाल सकूं। क्यों? मैं कहाँ जा रही हूँ अभी? अच्छा, सब जानती हूँ। वो नासिर भाई आपको यहाँ रहने देंगे तब ना? नहीं माँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और आपसे प्यार भी कितना करते हैं। अच्छा बस भी कर दो, इतनी जल्दी मैं कहीं नहीं जा रही। वैसे जल्दी तो आपको करनी पड़ेगी, अम्मा है ना, आपकी शादी के लिए रिश्ते वाली से बात कर रही हैं। कैसा भी रिश्ता हो बस अमीर होना चाहिए। नासिर, नासिर बेटा, ये काम पे जाते हुए बिल तो भरवा देना। जी मैं भरवा देता हूँ। आप रजिया खाला की तरफ गई थी? नहीं, मैंने मिठाई भिजवा दी थी, हो सकता है कि आप आज मुबारकबाद को आ जाएं। तो फिर आप इनके घर चली जाइएगा प्लीज।
जानती हूँ तुम्हारी बेसब्री, जानती हूँ। चली जाऊंगी। तुम्हारी बात हुई हानिया से? जी हाँ, मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन आप तो जानती है ना उसके ऊपर घर की कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। पापा ने भी ना हानिया को मशीन बना के रखा हुआ है। वो ज़ीशान और अरसलान तो तालीम के नाम पे खूब लूट रहे हैं उसे। ऊपर से फजल भाई बीमार हैं, और जो रही से एक असर है ना, वो नईमा की फैशन ने पूरी कर दी है। इससे आपा को हानिया के बारे में सोचना चाहिए। हम दोनों हैं ना उसके बारे में सोचने के लिए, फिर किसी और की क्या जरूरत है। अब तो मैं जरूर जाऊंगी। तुम चले जाओ, देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। कभी उठ के खुद भी पानी पी लिया करो। अरे मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, पानी का क्या करूंगा? ले जाओ इसे। क्या फिर खत्म हो गई? अभी तो मंगवा के दी थी। 1 हफ्ते के लिए थी, अब बाजार जाओ तो ले आना। बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहना। अच्छा, अरे जवानी में सिगरेटें फूंक फूंक के अपने फेफड़े सड़ा दिए, और अब ये आफत भी हमारे सर डाल दी। हानिया जितने पैसे मुझे देती है ना, उससे राशन आ जाए तो गनीमत जानो। दवाएं ले आए। अम्मी अब्बू क्या हो गया है? अरे बेटा, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं और तुम्हारी माँ मुझे बातें सुना रही है। अरे कैसे बातें ना सुनाऊं? घर में पहले ही गुर्बत है, परेशानी है, ऊपर से तुम्हारी बीमारी। क्या क्या करूं मैं? अम्मी आप छोड़े ना। अब्बू आज मुझे कुछ फीस के पैसे मिलेंगे तो मैं आपकी दवाई साथ लेती आऊंगी। अच्छा, बिजली का बिल और गैस का बिल कौन देगा? कैसे भरोगी? ऊपर से इन लोगों की फीसें, पता नहीं कॉलेज भी जाते हैं या नहीं। अम्मी सब कुछ पहले भी तो ऐसे ही होता रहा है ना, तो अब भी हो जाएगा। देखो बीबी, सारी जिंदगी इस तरह नहीं चलेगा। आखिर तुमने अपने घर भी जाना है। अम्मी बस कर दें। अब्बू आप परेशान ना हो, मैं आपकी दवाई लेती आऊंगी। हाँ, जीती रहो बेटा। नानी कौन आ गया? नासिर तुम? हाँ मैं अपने किसी काम से निकल रहा था, तो मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारा तो ट्यूशन पढ़ाने का टाइम है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। चले? नासिर तुम्हें पता है मुझे यूं बाहर घूमना अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, डेट शो चल रही है यहाँ पे तो। क्या बकवास की तुमने? नासिर मेरा हाथ छोड़ो, मुझे उनका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पहले सबक तो याद कर लो, जो इसका सबक यहाँ चला रहे हो तुम। हमारी ऐसी की तैसी। नासिर छोड़ो ना, मोहल्ला है। मैं तोड़ लूंगा उसका। नासिर वो जा चुके हैं, अब तुम उनके पीछे नहीं जाओगे। अंदर आ जाओ। कौन आया है? अरे नासिर बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। आओ बेटा, तुम चाय बनाओ नासिर के लिए। आओ। बैठो। क्या बात है खाला, आप कुछ नाराज लग रही हैं। शायद मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, मैं हानिया के लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। एक आध रिश्ता हो भी जाएगा, लेकिन तुम्हारा इस तरह वक्त बेवक्त मुंह उठा के यहाँ आना कोई फसाद खड़ा कर सकता है। आप हानिया के लिए रिश्ता? मेरा मतलब ये है कि अपना मतलब अपने पास रखो। तुम्हारे मतलब से मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन खाला वो अम्मी से कह देना, जिस दिन हानिया का रिश्ता पक्का हो गया ना, मैं भी मिठाई लेके आऊंगी, समझे? ठीक है, फिर मैं चलता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मी चला गया।
तो आपने रोका क्यों नहीं अम्मी उसे? उसे कहीं जाना था, अब क्या मैं उसके हाथ पैर जोड़ के उसे रोकती? इधर लाओ, चाय रखो। रोका क्यों नहीं? हेलो जी, कौन? जी, मैं जरियाब के स्कूल से उनकी प्रिंसिपल मिसेस इकबाल बात कर रही हूँ। अगर जरियाब ने फिर से कोई गलती की है, प्लीज आप उसके फादर को कॉल कर लें। मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। नहीं, जरियाब ने कोई गलती नहीं की, बल्कि आज तो वो स्कूल ही नहीं आया। क्या आप उसकी डायरी चेक नहीं करते? आज उसका बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था और आज आपको जरियाब को जरूर स्कूल भेजना चाहिए था। मैंने उससे खुद स्कूल भेजा है, सुबह नाश्ता भी करवाया है। मेरा बच्चा स्कूल नहीं खा तो कहाँ जा सकता है? कहाँ है जरिया? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? जाके ढूंढे उसे। माँ तो नहीं हो तुम, ऐसी होती है माँ। अच्छा, और बाप ऐसे होते हैं? गैर जिम्मेदार। बात करना ही बेकार है। हाँ तो क्यों बात करते हैं मुझसे? कहाँ जाए क्या सर? जरूर अम्मी ने कुछ कहा होगा, जब नासिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है गुस्से में। हानिया मैम। सरयाब, सरयाब, तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? तुम्हारे स्कूल का टाइम है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ नहीं पढ़ना। क्या मतलब? घर पे किसी को बताकर आयो? कैसे आयो यहाँ? मैं स्कूल नहीं गया, रिक्शे में बैठ के यहाँ आ गया आपके पास। क्या मतलब यार, तुम स्कूल नहीं गए? मामा को पता है कि इधर आए हुए हो? नहीं, किसी को नहीं पता, और वैसे भी किसी को तो मेरी परवाह ही नहीं। मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा आपके पास। प्लीज मैम। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो आओ। हेलो, ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। पापा एक बात पूछूं? जी पूछो। मेरी मम्मा कैसी थी? आपकी मामा की मामा बिल्कुल मिस हानिया जैसी थी। मिस हानिया कैसी थी? मुझे एक बात पूछूं? पूछिए। आपको आपकी मामा चाहिए? चाहिए, लेकिन बिल्कुल मिस हानिया जैसी। पता है, मेरी क्लास में सबकी मामा है जो बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, बस मेरी मामा नहीं है। देख रहे हो तुम, जैसे मैं तो कुछ करती नहीं, सारा दिन इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, लेकिन दादी हूँ ना, तो बुरी तो हूँ। वो आप छोड़ें, इसकी बात सुनिए। कैसी माँ चाहिए इसे? नूरे, बेटा शरीफा बीबी से कहिए कि चाय ले आए। जाइए बेटा। पापा। मियान, आपकी मामा वैसी होंगी जैसा आप चाहोगे।
प्रॉमिस? थैंक यू। शाबाश। क्या तुम वाकई हानिया के लिए सीरियस हो? जी, ऐसा ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस रिश्ते के लिए हामी भरेगी। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि हानिया को राजी करवाने के लिए उसकी जरूरतों और मजबूरियों का सौदा करना पड़ेगा। समझ नहीं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं चाहता हूं आप हानिया की माँ बाप से मिलें, बात करें उनसे और लगाएं बोली उसकी सारी मजबूरी होगी। खुद हानिया को राजी करवाएंगे वो।